तो आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए सबसे पहले हम एक चीज, कुछ 2-3 चीजें जानें कि प्रॉफिट है क्या और लॉस क्या है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है? कोई भी चीज को, जैसे हम कोई भी चीज हमने बनाई या खरीदी, ठीक है, एक जगह से खरीदते हैं और दूसरी जगह बेचते हैं, तो उसके लिए हम क्या चीज़ करते हैं? सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, अगर हमें कोई चीज़ में फ़ायदा चाहिए, किसी बिजनेस में फ़ायदा चाहिए, तो हम बिजनेस को किस तरह से करते हैं कि कोई चीज़ हमने खरीदी और जैसे 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी हमने, तो क्या कोशिश करेंगे हम 110 या 5 में कुछ उसके रेट के हिसाब से थोड़ा आगे बेच दें। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर पाए, अगर हमने कम में बेच दी, तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये है, प्रॉफिट का मतलब ये है कि कहीं से भी हमारी जो चीज़ है, जो हमने खरीदी हो या बनाई हो, जिस में हमने करी हो, ली हो, उसे हमने जो रेट में ली हो, उस रेट से कुछ एक्स्ट्रा रेट में उसे बेचा जाए। यही तो एक मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट का, यही तो होता है। तो क्या बेचने की जो प्राइस होती है, 2 प्राइसेस होती है प्रॉफिट एंड लॉस में। एक प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस और एक होती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है, और इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2 चीजें होती है। क्रय मूल्य क्या होता है? जिसमें वो चीज या तो बनी हो, ठीक है, या तो हमने खरीदी हो। ठीक है, जो उसका ओरिजिनल प्राइस रहता है वो है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य होता है जिस प्राइस में हम बेचते हैं। तो ये क्या होता है? ओरिजिनल प्राइस, ये होता है जिस प्राइस में हम बेचते हैं। सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस या बेचने वाला प्राइस ये होता है। ठीक है, क्लियर बात हो गई? ये बात अच्छी तरह से क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा? जब हम बेचेंगे, ज्यादा प्राइस में बेच दें तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर कम प्राइस में बेचेंगे तो? ठीक है, किससे ज्यादा हो जाएगा? सीपी से, क्रय मूल्य से। क्लियर बात हो गई? तो प्रॉफिट के लिए क्या लिखते हैं हम? प्रॉफिट के लिए क्या लिखते हैं? एसपी ग्रेटर देन सीपी। क्लियर चीज है, नोट करते जाना। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। क्लियर चीज? सपोज, अब एक चीज बताओ, ये सारी, अच्छा, ये सारी चीज क्लियर हो गई। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज देखो मुझे, तो एसपी ज्यादा होना चाहिए सीपी से। प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट का मतलब होता है जो हमने ज्यादा में बेचा, जो सामान बेचा, सपोज सामान बेचा और कितने की उसकी वैल्यू थी। एक चीज बताओ मुझे, 100 रुपए का सामान तुमने 150 में बेच दिया, ठीक है, फायदा कितना हुआ? 50 का प्रॉफिट हुआ। क्या किया तुमने? 150 में से 100 माइनस कर दिया तुमने, यही तो किया। 150 में से 100 माइनस क्यों किया? एसपी था, जितने में बेचा और जितने में उसकी मूल्य थी, यही तो किया। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो थी ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये क्लियर हो गया? अब मुझे एक चीज बताओ, सपोज 150 में कोई सामान तुमने बेचा है और 100 उसकी वैल्यू है, तो तुम्हें 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये बात क्लियर हो गई? अब समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला? क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब लॉस निकालना होगा। लॉस में क्या हमें एक चीज क्लियर है कि प्रॉफिट में जब एसपी ज्यादा है,
मतलब जो बेचा जाएगा, बेचने वाला दाम ज़्यादा है प्रॉफिट में, तो लॉस में क्या, बेचने वाला दाम कम होगा। ये बात क्लियर है? लॉस में क्या होगा, बेचने वाला दाम कम होगा, यही तो है। जितने में सामान खरीदेंगे हम और बेचेंगे कितने में, उसमें कम में। जैसे 100 रुपए में हमने सामान खरीदा और उसे 90 रुपए में बेच दिया, तो 10 रुपए का हमें लॉस हो गया। यही तो एक बात है, तो यही तो लॉस बता रहा है। ठीक है, तो लॉस में क्या होता है, लॉस में क्या क्या होती है लॉस की कंडीशन, बेचने वाली मूल्य ज्यादा होगी कि खरीदने वाली मूल्य ज्यादा होगी ना। CP इज ग्रेटर देन SP। ठीक है, जिस मूल्य में हमने उसे खरीदा या जिस मूल्य में हमने उसे बनाया, कोई सामान होता है, जैसे हमने कोई मिठाई बनाई घर पे, ठीक है, इन केस मेरी मिठाई की दुकान है तो मैं मिठाई बनाऊंगा घर पे। अब मिठाई जैसे हमारी लागत लगी मिठाई में पर पीस 100 रुपए लगी लागत, ठीक है, और हम उसे बेच रहे हैं 80 रुपए पर पीस के हिसाब से, तो हम क्या महंगा बेच रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं? सस्ता बेच रहे हैं, तो सस्ता बेचने के से हमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, यही तो चीज है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज और मुझे बताने दो, ये चीज हो गई क्लियर? अब एक टर्मिनोलॉजी तुम सुनोगे इसमें, वो है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब ये टर्मिनोलॉजी तुम लोग सुनोगे जो है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या है? अच्छा, बात है प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारी चीजें हैं जो अपन लोगों को परसेंटेज में नहीं थी, अपन लोगों के पास अलजेब्रा में नहीं थी। ठीक है, अलजेब्रा में क्या होता है, सीधी x की वैल्यू है या कोई वैल्यू है, उसे काटा पीटा सही किया, अपन लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, अलजेब्रा में आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा थी, इसमें क्या है, बहुत सारी अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, अलग अलग टर्म्स हैं इसमें, तो टर्म्स को देखना बहुत जरूरी है। जैसे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, जो हमें फायदा हुआ उसे क्या कहते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर थी। अब जो प्रॉफिट निकला एसपी माइनस सीपी का, उसको करेंगे हम, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे हम सीपी से और निकल आएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर हो गया? प्रॉफिट को किससे माइनस करना है, सीपी से। ठीक है, मतलब जो 50 है, जैसे 50 आया उसको सीपी से फिर से माइनस मतलब भाग देंगे और 100 का। ठीक है, अब जे सीपी क्या होती है, ये बेस वैल्यू होती है, मतलब ओरिजिनल प्राइस, इसे बोलते हैं बेस वैल्यू। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, प्रॉफिट या लॉस का हम पता कैसे करते हैं, किस आधार पर पता करते हैं, हम किससे कंपेयर करते हैं, सीपी से तो कंपेयर करते हैं, हमेशा सीपी से कंपेयर करते हैं। क्या जिस प्राइस पे हमने कोई चीज बनाई है, क्या उस प्राइस से ऊपर बेच पाए तो प्रॉफिट, या उस प्राइस से नीचे बेच पाए तो लॉस। जिससे कंपेयर करेंगे उसे रखेंगे नीचे, जो प्रॉफिट हुआ उसे रखेंगे ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, हमारा परसेंटेज निकल आया। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। क्लियर चीज हो गई? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? वेरी गुड। अगर ये चीज क्लियर हो गई, तो मुझे एक चीज और बताओ, अगर सीपी दिया गया तो एसपी कैसे निकालोगे? सीपी दिया गया है तो उसको सीपी दिया गया है, एसपी तो उसमें परसेंट दिया होगा।
देखो CP दिया गया है तो SP निकालना है। ये एक फॉर्मूला है, और अगर किसी ने मेरे साथ परसेंटेज पढ़ी होगी तो उसे ये भी चीज़ पता होगी कि इस फॉर्मूला को देख के मैं तुम्हें हल्का सा बताऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। बताओ, SP बराबर CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। हाँ नहीं, अब इसे तुम पहले नोट डाउन करो, फिर मैं तुम्हें क्लियर बताता हूँ पूरी चीज़। इसे नोट डाउन करो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुमने मुझसे पढ़ा है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ने पे अपन लोगों को क्या पता चलता था कि कोई वैल्यू है, सपोज एक कोई वैल्यू है, ठीक है, उसे हमने कुछ परसेंट बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या करते थे, जो परसेंट बढ़ाते थे उसका फ्रैक्शन लेते थे, ठीक है, उसका फ्रैक्शन होता था, जैसे सपोज x अपॉन वाई इसका फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को हम जैसे बढ़ा दिया तो x प्लस वाई कर देते थे, यही करते थे ना, ठीक है। हाँ, ये परसेंटेज में होना चाहिए, इसे परसेंटेज में होना चाहिए। सपोज हमने कोई भी चीज़ ली, ठीक है, हमने जैसे प्रॉफिट हुआ हमारा 25% प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 25% प्रॉफिट हुआ, तो हम उसे क्या करेंगे, 25, ठीक है, को हम क्या लिखेंगे अपन लोग, 25 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, यही तो हो रहा है, परसेंटेज को 100 से डिवाइड किया, यही तो हो रहा है। अब उसे करेंगे प्लस, तो क्या हुआ, 100 प्लस 25 अपॉन 100 हो गया। प्रॉपर चीज दिख रही है, क्लियर चीज दिख रही है, क्लियर चीज 25% से बढ़ गया ना, तो ये क्लियर समझ में आ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, 100 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 100, ये चीज समझ में आ गया। ये पुरानी वैल्यू थी, इसे 25% से बढ़ा दिया गया, तो ये क्या हो गई, न्यू वैल्यू, ठीक है, जो कि 25% से बढ़ी हुई होगी। क्या ये फॉर्मूला आप समझ में आ रहा है? क्या इस फॉर्मूला को अब कभी रटने की जरूरत पड़ेगी? कभी रटने की जरूरत पड़ेगी? ये फॉर्मूला हमेशा जहन में रहेगा। क्लियर है? इस फॉर्मूला को लिख लो, लिख लिया? प्रॉपर समझ में आ रहा है? प्रॉपर समझ में आ रहा है? बात ये रहती है कि कोई भी चीज है, इसकी पुरानी वैल्यू क्या होती है बेटा? पुरानी वैल्यू होती है सीपी। जैसे सीपी जो हमने प्राइस बनाया, जैसे कोई चीज़ हमने बनाई, हमने आम लगाए, उनकी लागत है, या हमने कोई भी एक मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाने की लागत कितनी है, 100 रुपये, ठीक है। अब हम उस लागत पे उसे बेचेंगे कितने पे, 25% प्रॉफिट पे बेचेंगे। तो जो लागत है वो लिखेंगे, या यहाँ पे देखो, जो लागत है उसे 25% प्रॉफिट पे बेचेंगे। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता, 1/4। ये बात याद आ रही? 25% को क्या बोलते हैं, 1/4। 25% प्रॉफिट हुआ तो मतलब 25% से बढ़ गया, जो पैसा होगा वो 25% से बढ़ेगा, बढ़ने का क्या हो जाता है, 5/4 हो गया। तो जो लागत है मल्टीप्लाई 5/4 इक्वल्स टू नई वैल्यू, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो यही चीज उन्होंने किया है। इसमें क्या है, जो नई वैल्यू बराबर सीपी और जो 5/4 वाला एक तरीके से फ्रैक्शन यहाँ पे शो कर दिया, बस वही चीज उन्होंने फॉर्मूले में रखी है। क्या ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया?
क्लियर, समझ में आ गया? क्या ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया? कभी भूल पाओगे नहीं ना? तो ये इसे देखे जाए तो ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, हमेशा बच्चे इस फॉर्मूले को बोलते हैं, हमेशा एग्जाम आएगा घबराएंगे, या तो इस फॉर्मूले को रटेंगे पहले, और अगर रट भी नहीं पाएंगे, थोड़ा सा भी डाउट होता है। बात क्या होती है? लॉस और प्रॉफिट वाली चीज में डाउट होती है, लॉस और प्रॉफिट वाली चीज में हमेशा डाउट रहती है, और उसी चीज को भूलते हैं, है ना? यही होता है ना? ठीक है, अब इस फॉर्मूले को लिख लिया। तो अब जब इस फॉर्मूले को लिख लिया, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, लिख ली, एक फॉर्मेट में लिख लेना सही। अच्छा, ये सब सारी चीजें दी गई, तो एक चीज बताओ, जब प्रॉफिट दिया गया, एसपी दिया गया, तो हम क्या सीपी निकाल लेंगे? कैसे निकालेंगे सीपी? ये जो फॉर्मूला दिया गया है, इसी को तोड़ के बनाएंगे ना दूसरा सीपी का फॉर्मूला। सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही है। एसपी और परसेंटेज दे दिया जाए तो हम सीपी निकाल लेंगे, और सीपी और परसेंटेज दे दिया जाए तो हम एसपी निकाल लेंगे। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, कोई भी डाउट हो तो इस चीज को इधर ही पूछो, क्लियर करो इस चीज को, ठीक है? अभी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, हम इस क्लास को बहुत बेसिक से लेके चलेंगे, और बेसिक से लेने का मतलब ये है कि सारी चीज फंडामेंटल बेसिक्स तो पूरे यहाँ पे क्लियर हो जाए। अच्छा, ये चीज बेसिकली आदमी प्रॉब्लम में आती है हमेशा। एक फॉर्मूले के तौर पे अगर कभी कोई चीज रटोगे तो हमेशा गच्चा खा जाओगे। फॉर्मूला बनाया जाता है, तो किस तरीके से बना पहले उसे देख लो, ठीक है? बेटा समझ में आया? सब चीज क्लियर हो रही है? हाँ, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब जब इतनी सारी प्रॉफिट की बात हुई है, तो अब थोड़ी सी लॉस की बात करेंगे। सीपी क्या होता है? क्रय-मूल। और एसपी वो रेट होता है जिसमें हम सामान को बेचते हैं। सीपी वो रेट होता है जिसमें हम या तो खरीदेंगे या तो हम बनाएंगे उस सामान को, ठीक है? जो सामान हमारे पास है उसकी मूल, एक्चुअल मूल क्या है? वो है सीपी, और जिस मूल्य में हम बेचेंगे वो है एसपी प्रॉपर। सीपी अगर ज्यादा हो जाएगा एसपी से तो क्या होगा हमारे पास? हाँ, पहले एसपी ज्यादा हो जाएगा सीपी से तो क्या होगा? लाभ हो जाएगा। तो सीपी अगर ज्यादा हो जाएगा एसपी से तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसका हानि हो जाएगी, ठीक है? सपोज इसमें प्रॉफिट में क्या था हमारे पास? प्रॉफिट में एसपी वॉज ग्रेटर देन सीपी, यही तो कंडीशन बन रही थी। एसपी ज्यादा था सीपी से। अब इसका उल्टा कंडीशन हुआ प्रॉफिट लॉस में क्या हुआ? सीपी ज्यादा है एसपी से। क्लियर? ये एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, ठीक है? ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है? लिख लो, लिखते जाओ साथ साथ में, ठीक है? अब बात यह है, जिस तरीके से लॉस हो रहा है हमें, तो लॉस को क्या बोलेंगे हम बेटा? लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, ठीक है? सीपी ज्यादा है तो ऑब्वियसली सीपी से ही माइनस करेंगे एसपी को। जो क्रय मूल है
क्रय मूल्य है उससे ही माइनस होगा विक्रय मूल्य। प्रॉपर? क्या हर चीज क्लियर होती जा रही है? क्या अभी कोई डाउट आ रहा है? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, लॉस हमें पता चल गया तो क्या लॉस प्रतिशत निकाल लेंगे हम? लॉस प्रतिशत निकाल लेंगे। लॉस प्रतिशत क्या होता है? लॉस परसेंट क्या होता है? ये होता है लॉस निकल आया तो लॉस को किससे डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? सीपी से ही करेंगे ना, सीपी से करेंगे। सीपी इंटू 100। देखो, हमेशा लॉस और प्रॉफिट दोनों को हम बेस वैल्यू क्या रखते हैं? सीपी रखेंगे, क्योंकि सीपी से ही तो देखेंगे हर चीज को। हर चीज को सीपी से ही तो देखेंगे। प्रॉपर समझ में आ रहा है? हर चीज को सीपी से ही तो देखेंगे। अच्छा, सीपी का कितना प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है वो हो जाएगा, सीपी का कितना प्रतिशत लॉस हो रहा है वो हो जाएगा। बस हमें एक चीज ध्यान रखना है, सीपी माइनस एसपी होता है लॉस। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब जो एक्चुअल फॉर्मूला है अब उसे देखो। फॉर्मूला ये है, ठीक है, फॉर्मूला ये है। सही पेज पे चल रहा है? कोई जल्दी या कोई स्लो तो नहीं चल रहा है? अब फॉर्मूला ये है, क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें याद है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर अभी भी भूले तो नहीं है? ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को पढ़ने के लिए अब हम पूरी तरह से चीजों को क्लियर कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर था क्या? पहले की वैल्यू मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल ऑपरेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल ऑपरेशन बराबर न्यू वैल्यू, ठीक है, या ये ओल्ड वैल्यू। ठीक है, अब एक चीज मुझे समझाने दो। जो कोई पुरानी वैल्यू है, सपोज कोई पुरानी वैल्यू है, हमने उसे 25% से बढ़ा दिया। कोई पुरानी वैल्यू है, यहां लिखी, इसे मल्टीप्लाई किया, 25% से बढ़ा दिया। 25% की वैल्यू क्या होती है? ब्रेन में क्या लिखते हैं? 1/4। बढ़ा दिया तो क्या होगा? 4 + 1 5/4। इससे मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम? 5/4 का। ये बात क्लियर हो गई। और 5/4 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक नई वैल्यू मिल जाएगी। ये बात सही है? देखो, पहले 100 पुरानी वैल्यू थी, इसका मल्टीप्लाई किया 25% का मतलब ये है, 25 का मतलब ये है 1/4, और इसे बढ़ा दिया 25 से तो क्या हो गया? 5/4। इसका 5/4 से करो, ठीक है, तो एक नई वैल्यू बनेगी। ये 20 × 5 कितना है? 25 क्या 25 बार हो गया? सॉरी 25 बार हो गया, 125। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। 125 आ गया, तो ये 100 का 25% कितना होता है? 25। तो इसका मतलब 125 बिल्कुल क्लियर आ रही है। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो इस चीज को हम क्या करते हैं? ओल्ड वैल्यू बढ़ा दी गई तो नई वैल्यू। लॉस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो अगर 25% से कम हो रही होती तो क्या कर देते? ऊपर क्या होता? नहीं, 1/4 को माइनस करोगे। देखो, 1/25% क्या हुआ? ठीक है, 1/4। ठीक है, अगर ये कम हो रही है, 25% से कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है तो क्या करते हैं? 1/4 को, इसे 4 को 1 से ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5/4। ठीक है, और अगर कम हो रही है, 25% से कम हो रही है तो क्या करेंगे? समझ गए ना? 1/4 इसे करेंगे माइनस, और ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये बोलेंगे लॉस कितने का हुआ? 25% का। इसका मतलब सीपी पे 25% कम हो गए होंगे। ये बात क्लियर है? ठीक है, जो कोई भी वैल्यू है उसे 25% का लॉस हो गया, मतलब 100 पे 25% अगर कम कर दी जाए तो इसका मतलब है 3/4।
4 कर दिए जाए तो क्या होगा, ये 25 हो गया और ये हो गया 25 हो गया, 25 3 75। क्या बात बिल्कुल क्लियर हो गई? ये कम हो गई, ये ज्यादा हो गई, ये कम हो गई, ये ज्यादा हो गई। बात बिल्कुल क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो हाँ बोलो भाई। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गई इस चीज को? ठीक है, तो रुकते हैं फिर। क्लियर समझ में आ रहा है? प्रॉपर समझ में आ रहा है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछ लो। वो तो सब कट कर देते हैं। यार कोई बेसिक अगर मैथ की बुक मिल जाए तो वो ज़्यादा मजा आता है उससे, क्योंकि शुरुआती क्वेश्चन हम बहुत तगड़े करवा देते हैं तो वो क्या है, हजम नहीं पाते एकदम से। तो एक कुछ बेसिक क्वेश्चंस अगर करवाएं तो उसमें से कौन सी सरदा की आप पढ़ने जाते थे वहाँ? वो तो लगाते डाल वो तो हाई लेते। एक और छोटी वाली है इसलिए यार है दिखा दो। उसमें बेसिक है, बहुत छोटे छोटे सवाल छोटे उसमें क्रम से हैं कि इसके बाद ये वाला मेथड आएगा, इसके बाद ये वाला मेथड आएगा। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बस नॉर्मल क्वेश्चन देखने हैं, छोटे वाले क्वेश्चन हम देख लेंगे तो उसका फायदा ये हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन करवा लिए फिर उसके बाद जब हम करेंगे तो एक बेस बन जाएगा। लेके हाँ बीच का भी कट जाता है क्या? सब आगे पीछे इंटरमीडिएट हर जगह से काट देते हैं, बस हमें जाए जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है वहीं हम काट देते हैं। या जैसे तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं टहल रहा हूँ वो भी काट देते हैं। अब आज की वीडियो में देखना वो कटा में दे रहा देखो अच्छे से लिखा है हमने। बहुत बढ़िया, अच्छे से लिखा है शब्द, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। तुम्हें इसके लिए क्या शाबाशी मिलनी चाहिए। नहीं देने वाले बस पैसे दे। यही चीज है कि पहली क्लास को होना चाहिए सबको प्रेजेंट। पहली क्लास में अगर कोई एब्सेंट हो गया पूरा कॉन्सेप्ट चला जाता। आज इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बन गया हुआ, कोई फॉर्मूला लिखा है, ऐसा लिखा तो क्यों लिखा, ये चीज क्लियर है। प्रॉफिट प्रॉफिट ये सारे फॉर्मूले हैं, हो सकता है तुम लोगों को स्कूल में बताया हो या ना बताया हो, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है स्कूल में नहीं बताते तो नहीं हो पाती कभी क्लियर। तो वो चीज हमारा काम है ना, वो चीज क्लियर करना जरूरत है। तो अब सारी क्लास में इतना बेसिक तो नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो अब बात क्या है, हमने क्या किया इस चीज को, अब लॉस हो रहा है। ठीक है, सीपी अब लॉस हो रहा है तो लॉस में एसपी कैसे फाइंड करें अगर सीपी दिया गया है तो। हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है, फॉर्मूला तुम लोग भी बोल दोगे, बोल दोगे। देखो सीपी है बेटा, देखो सीपी है, जो पुरानी वैल्यू होती है सीपी, ऑपरेशनल फ्रैक्शन। ठीक है, ऑपरेशन फ्रैक्शनल को ओएफ लिख दें, कोई दिक्कत, बराबर हो जाएगा एसपी, यही तो होगा। इसमें वैल्यू कम होती है ज्यादा होती है, लॉस में कम होती है ना, लॉस वाली कंडीशन है, लॉस कंडीशन है। तो एक चीज बताओ, जब वैल्यू कम होती, इसे मिटा देना पूरा, इसे मिटा दे, लॉस की कंडीशन आ रही है तो क्या होता है, वैल्यू होती है कम। लॉस की कंडीशन में वैल्यू कम होती है, सीपी इंटू ये बराबर एसपी, यही तो है। लॉस की कंडीशन होती है, वैल्यू होती है कम,
कम होती है ना। एक चीज बताओ, अगर लॉस हुआ 25% का, यही हुआ लॉस प्रतिशत कितना है 25%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, CP इंटू 25 डिवाइडेड बाई, यही तो करते हैं ना, 25 डिवाइडेड बाई 100। लेकिन फ्रैक्शन में कम का क्या होता है, 25% को कैसे लिखेंगे हम, 25% को लॉस में कैसे लिखेंगे हम, तो क्या करते हैं 25 को क्या करते हैं हम, सबसे पहले 1/4 तो वो छोड़ो, एक जनरलाइज फॉर्मूला बता रहे हैं। तो क्या होता है 25/100, 25/100 तभी तो निकलता है 1/4। यही तो करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसे इससे माइनस करते हैं, यही तो करते हैं। तो 100 माइनस 25 कर देते अपॉन 100, ये क्या है लॉस परसेंट। तो CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट? अब कभी भूल पाओगे, कभी भूलोगे? अगर अब भूल गए तो सही बता रहा, मैं ट्रेन की पटरी के नीचे लेट जाऊंगा। बिल्कुल लिखो, इसे ही तो लिखना है। 25% से लॉस हुआ तो 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 25 डिवाइड बाई 100, ठीक है। फिर इसे माइनस, लॉस हुआ तो क्या मतलब कम होगा ना, तो क्या करेंगे 100 माइनस 25 अपॉन 100, यही करते हैं। इसे यहाँ पे पुट किया जनरलाइज फॉर्म में, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ये क्या हो जाता है, SP बन जाता है। CP इंटू ऑपरेशनल फ्रैक्शन इक्वल टू SP। ये बात क्लियर हो गई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही तो कहता है, हमेशा कहता है, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो एक चीज बताओ, अगर CP दे दिया जाएगा और लॉस परसेंट दे दिया जाए तो क्या SP निकाल लोगे? तो SP नहीं, CP नहीं, SP दिया जाए और अगर CP अगर पूछ ले तो क्या निकाल लोगे? तो SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस L% बराबर किस तरह हो जाएगा, CP के। क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूले लिख लो अच्छे से, कंठस्थ कर लो इसे, ठीक है। तो लगभग इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी चीज पूछेंगे तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर 25% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ठीक है, और CP है 100, तो SP निकाल लोगे। वेरी गुड। कैसे करोगे? ऐसे ही कर दोगे, है ना। और अब क्या होगा, अब किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो केवल सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दोगे। मैंने ये चीज तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि अब तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाओ तो कहीं से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो ना, अब नहीं होगी। अब सही बात मैं बताऊं, अगर कहीं से भी प्रॉफिट हो रहा है तुम्हें 12.5% का, 12.5% को क्या बोलते हो, 1/8। प्रॉफिट हुआ 1/8 लगते ना, प्रॉफिट हुआ तो क्या हो जाएगा 9/8 ऑपरेशनल फ्रैक्शन में, ठीक है। 100 पे अगर 9/8 का प्रॉफिट हुआ तो तुम सीधा निकाल लोगे। और 12.5% को इसमें कैसे लिखोगे? अगर इसमें लिख दिया तुमने 12.5% तो ये समझ लो तुम्हारे लिए सिर दर्द हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इसमें सिर दर्द हो गया। ये होता है स्कूल के काम कि अगर इसमें 12.5% रखा और फिर कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे, फिर सर की तरफ देखा तो सर ने सॉल्व करके दिखा दिया, ये स्कूल के काम है। वो तो होता ही नहीं है। अब तुम्हें एग्जाम में थोड़ी ना लिखना, थोड़ी ना प्रोसेस, अब तुम्हें क्या करना है, उस प्रोसेस को अपने दिमाग में, जहन में बिठाना है। तो सीधा सीधा तुम करोगे, क्या करोगे, 12.5% है, 12.5% को क्या लिखते हैं, 1/8। प्रॉफिट हो रहा ना, तो प्रॉफिट होगा तो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो क्या होगा,
अगर 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे अपन लोग, उस चीज को बढ़ा देंगे। 12.5 को क्या लिखते हैं, 1/8। जैसे 25 को 1/4 लिखते हैं, उसी तरीके से 12.5 को क्या लिखते हैं, 1/8। तो अगर हमें सीपी दिया गया 100, उसकी वैल्यू है 100 और हमारे पास प्रॉफिट हुआ 1/8 का, ठीक है, तो मतलब 9/8 हो गया, 9/8 हो गया। एसपी निकाल लोगे? क्लियर हो गया? कहीं कोई डाउट है? और अगर इसी तरह से लॉस हो जाए तो क्या निकाल लोगे? अगर 25 का लॉस, हाँ 12.5% का लॉस हो जाए तो 100 इंटू लॉस हुआ तो क्या होगा, 1/8 का लॉस में क्या होता है, माइनस हो जाता है ना ऊपर, 1 से 8 का 1 से माइनस होगा, तो 1 से अगर 8 का माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा, 7/8 बराबर क्या, हमें एसपी निकल आएगा। क्लियर हो गया? प्रॉपर क्लियर है? अरे भाई कोई चीज की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाने की अब जरूरत ही नहीं है। क्या फॉर्मूला कभी लगाओगे जीवन में? अगर फॉर्मूला भूल गए तो फिर कोई दिक्कत है? शायद भूल ही जाओगे। घर पे जाके इस फॉर्मूले को सबसे पहले भूल जाना, ठीक है। और कोई बोले कि फॉर्मूला अब याद कराओ तो बना के दिखा देना उसके सामने, ठीक है। बन गए भगवान? ठीक है, चल।